Hello guys, welcome back to my YouTube channel Ing with Kishan. In this video I have come with 10 words which you can use in your daily conversation. So let's start the video. Our first word है स्टिग्मा. यह एक नाउन है जिसका मतलब कलंक या लालचन. The stigma of being alcoholic will always be with you. मतलब शराबी होने का कलंक या फिर शराबी होने का लालचन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा. The stigma of being alcoholic will always be with you. एक और एग्जाम्पल है He is suffering from stigma of having this disease. मतलब वह इस बीमारी के होने का कलंक से जूझ रहा है. He is suffering from stigma of having this disease. नेक्स्ट वर्ड है पेनेसिया. मतलब एक ऐसी चीज़ जो हर परेशानी को सुलझा दे, या फिर आप बोल सकते हैं रामबाण दवा या फिर संजीवनी. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं डूइंग एक्सरसाइजेस इज पेनेसिया फॉर गेटिंग रीड ऑफ स्ट्रेस. मतलब तनाव से मुक्ति पाने के लिए या फिर तनाव से छुटकारा पाने के लिए एक्सरसाइज करना रामबाण इलाज है. एक और एग्जाम्पल है अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो पेनेसिया दैट विल मेक कोविड-19 इंस्टेंटली वेनिश फ्रॉम बॉडी. मतलब दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी कोई संजीवनी नहीं है जो कोविड-19 को तुरंत शरीर से निकाल दे या मिटा दे या पूरी तरह से नष्ट कर दे. वैनिश का मतलब यही होता है या नष्ट कर देना या मिटा देना. अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो पैनेसिया दैट विल मेक कोविड-19 इंस्टेंटली वैनिश फ्रॉम बॉडी. नेक्स्ट वर्ड इज इकोनॉमिकल. इसका मतलब होता है किफ़ायती या कम खर्चे वाला, या फिर आप बोल सकते हैं जहाँ पर सोच समझ कर खर्चा किया जाता है. जैसे एग्जाम्पल है आई थ्रू माई फ्रेंड्स एन इकोनॉमिकल पार्टी. मतलब मैंने अपने दोस्तों को कम खर्चे वाली पार्टी कराई. आई थ्रू माई फ्रेंड्स एन इकोनॉमिकल पार्टी. एक और एग्जाम्पल है ही इज़ इकोनॉमिकल बाई नेचर. वह स्वभाव से सोच समझ कर खर्चा करने वाला इंसान है. मतलब जहाँ पर खर्चा करने की बात आती है वह सोच समझ कर करता है. मतलब वह कम खर्चे वाला इंसान है. नेक्स्ट वर्ड है अनलेस. इसका मतलब समझिए अगर कुछ नहीं होता है तो उसके अलावा कुछ हो जाएगा, सच ऐसा रिज़ल्ट. अगर इजी लैंग्वेज में इसका मतलब समझें, इसका मतलब तब तक नहीं जब तक. चलिए एग्जाम्पल लेते हैं आई कांट गिव यू मनी अनलेस यू टेल मी व्हाट्स रॉन्ग विथ यू. मतलब मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे तुम्हें क्या परेशानी है. आई कांट गिव यू मनी अनलेस यू टेल मी व्हाट्स रॉन्ग विथ यू. एक और एग्जाम्पल है यू कांट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली अनलेस यू प्रैक्टिस. मतलब जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम इंग्लिश लगातार नहीं बोल सकते, या तब तक तुम फ्लुएंटली नहीं बोल सकते. यू कांट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली अनलेस यू प्रैक्टिस. एक और इंटरेस्टिंग वर्ड है प्रोक्रास्टिनेट. इसका मतलब होता है टाल मटोल करना या विलंब करना. जैसे एग्जाम्पल है यू प्रोक्रास्टिनेटेड फॉर डूइंग दिस वर्क यू विल हैव टू फेस दिस प्रॉब्लम नाउ. मतलब तुमने इस काम को करने के लिए विलंब किया या टाल मटोल की, अब तुम्हें इस परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा. यू प्रोक्रास्टिनेटेड फॉर डूइंग दिस वर्क यू विल हैव टू फेस दिस प्रॉब्लम नाउ. एक और एग्जाम्पल है स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग यू विल नॉट गेट दिस चांस अगेन. मतलब विलंब करना बंद करो या फिर टाल मटोल करना बंद करो, तुम्हें यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा. स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग यू विल नॉट गेट दिस चांस अगेन. नेक्स्ट वर्ड है एंग्सियस. इट मीन्स चिंतित या डरा हुआ. एग्जाम्पल है आई सॉ माई फ्रेंड्स एंग्सियस फेस वाइल स्पीकिंग ऑन द स्टेज. मतलब स्टेज पर बोलते समय मैंने अपने दोस्त का चेहरा चिंतित हुआ देखा या फिर डरा हुआ देखा. I saw my friend's anxious face while speaking on the stage. एक और एग्जाम्पल है He is anxious about his health. वह अपनी हेल्थ को लेकर चिंतित है या फिर वह अपनी हेल्थ को लेकर डरा हुआ है. He is anxious about his health. नेक्स्ट वर्ड इज शटर. इसका मतलब होता है नष्ट कर देना या फिर चूर चूर कर देना. इस वर्ड को इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल है आई डोंट लाइक द साउंड ऑफ बुलेट बिकॉज इट सेटर्स द पीस. मतलब मुझे बुलेट की आवाज़ पसंद नहीं है क्योंकि यह शांति को चूर चूर कर देती है या नष्ट कर देती है.
I don't like the sound of bullet because it shatters the peace. एक और एग्जाम्पल है, Don't shatter the hopes of your parents, quit drinking alcohol. मतलब कि अपने माता पिता की उम्मीदों को चूर चूर मत करो, उम्मीदों को नष्ट मत करो, दारू पीना छोड़ दो. Don't shatter the hopes of your parents, quit drinking alcohol. एक और इंटरेस्टिंग वर्ड है materialize. इसका मतलब होता है किसी चीज़ को साकार करना या सच करना या अमल में लाना. एग्जाम्पल है, I want to materialize all my dreams of my parents. मतलब मैं अपने माता पिता के सारे सपने साकार करना चाहता हूँ या फिर पूरा करना चाहता हूँ. एक और एग्जाम्पल है, She promised me to stand by my shoulder but it was never materialized. यहाँ पर एक इडियम है, stand by shoulder. इसका मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना या किसी का साथ देना. इसका मतलब है उसने मेरा साथ देने के लिए मुझसे वादा किया लेकिन यह कभी नहीं निभाया या फिर कभी साकार नहीं किया गया. She promised me to stand by my shoulder but it was never materialized. So that's it for this video, guys. Your fear is obviously out of control, or when you are sharing your feeling in front of anyone. In English, actually in starting it happens with everybody. While using prepositions, while using tenses. Actually, I want to tell you one thing. Whenever you are starting to work on your speaking skill, you will have to be simple. You will have to keep yourself comfortable. I want to say, don't use fancy words. Use simple words in your conversation. Whatever it is coming to your mind, just speak out. Don't try to use the best synonyms of the word. It will really help you to improve your communication skills. I hope you liked the video. Till then, bye bye.